चारकॉफ रूल हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। बहुत छोटी सी बात बताई थी मैंने आपको क्या सिखाया है। जब भी मैंने आपको बोला, अगर मैं इधर लिखती हूँ प्यूरिन, ठीक है, और इधर अगर मैं बोलती हूँ पायरीमिडीन, इधर मैं क्या बोलती हूँ आपको, पायरीमिडीन, ठीक है। तो जब हम इस प्यूरिन और पायरीमिडीन की बात करते हैं तो हमें पता है एडेनिन और गुआनिन जो है ये प्यूरिन है, सबको पता है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, व्हाट इज दिस, एडेनिन है, ये क्या है, गुआनिन है। और पायरीमिडीन्स की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ हम लोगों के पास क्या है, डीएनए की बात कर रहे हैं। ये क्यों एप्लीकेबल होता है डीएनए पे, सो भी आपको बात समझ आ जाएगी, ठीक है। खुद ही होता है ना कि कई चीजें जब हम सीख लेते हैं तो हमें आंसर खुद ही मिल जाता है, तो आपको खुद ही आंसर अभी मिल जाएगा। पायरीमिडीन की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, थायमीन बचा। पहले साइटोसिन लिख देते हैं अल्फाबेटिकली, फिर हम लोग की लिख देते हैं, ठीक है। ये क्या है, साइटोसिन है, साइटोसिन। और ये क्या है, थायमीन है, ये क्या है, थायमीन। कुछ नहीं किया, इन्होंने बोला कि जो स्टेटमेंट दे देती हूँ पहले, the amount of एडेनिन जिसके साथ बाइंडिंग करते हैं, ऐसे याद रखिए ना। द अमाउंट ऑफ एडेनिन, जो मैंने 11th में क्वेश्चन कराया था, अभी करा रही हूँ, सब याद आ जाएगा। द अमाउंट ऑफ एडेनिन इज इक्वल टू, किसके इक्वल, द अमाउंट ऑफ थायमीन, द अमाउंट ऑफ थायमीन, ठीक है। और फिर क्या है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, एडेनिन को, जो आपको रूल अभी तक पता है वो यही है कि एडेनिन की बाइंडिंग हम लोग थायमीन के साथ, डबल बॉन्ड के साथ कराते हैं, ठीक। नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं, नेक्स्ट जब आप देखना स्टार्ट करेंगे, दो ही बचा हम लोगों के पास, क्या क्या बचा है यहाँ पे, साइटोसिन और ये गुआनिन बचा है, ठीक है। उसके लिए लिख दीजिए द अमाउंट ऑफ। अब आप सोच रहे होंगे क्या इन्होंने दिमाग की दही करके रखा हुआ, ये तो हमें पता ही है ऑलरेडी, इसके ऊपर तो क्वेश्चन बनाते ही बच्चे। द अमाउंट ऑफ गुआनिन, the amount of guanine is equal to, किसके अमाउंट के बराबर, the amount of cytosine, amount of cytosine, ठीक है। तो लेकिन ये जो है ना, चारकॉफ साहब जो है, इनके पास कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं था, इनको बहुत ज्यादा नहीं पता था कि हाँ डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्या करता है, क्या काम करता है उसका, ठीक है। बट इतनी सारी छोटी छोटी जो चीजें है ना, कि हाँ हमें पता है कि एडेनिन जो है ये हमेशा थायमीन के साथ बाइंड करेगा, ठीक है। साइटोसिन जो है ये हमेशा गुआनिन के साथ बाइंड करेगा, ये पर बहुत बेसिक, जैसे वाटसन एंड क्रिक को पता था कि इतना अच्छा ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर कैरी करता है, ऐसा नहीं था इनके पास कुछ अवेलेबल, ठीक है। तो ये क्या है, चारकॉफ रूल है, ठीक है। चारकॉफ रूल के ऊपर एक क्वेश्चन अगर आप कीजिए तो आपको सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। कीजिए मेरे साथ क्वेश्चन लिखिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखिए आप लोग। In a DNA, the percentage of adenine, the percentage of adenine is 10%, आसान दे देती हूँ, 10%, then
calculate the percentage of then calculate the percentage of guanine. 40%. 40%. चलिए सारे बच्चे बोलना स्टार्ट कीजिए। एक अरुणिमा ने बोला और सारे बच्चों ने तो बोला है। कैसे बनेगा ये? एडेनिन और थाइमिन दोनों टोटल 20% हो जाएगा और 100 माइनस 20 80, तो 80/2 40। वेरी गुड, ठीक है। देखिए ये रहा एक डीएनए का स्ट्रक्चर। क्या है ये? डीएनए का स्ट्रक्चर है। जब ये डीएनए का स्ट्रक्चर है, जो बच्चों को थोड़ी दिक्कत आ रही है उनके लिए मैं क्लियर कर दूं यहाँ पे। तो इस डीएनए में जगह जगह आपको पेयरिंग दिख रही है। डीएनए में आपको क्या दिख रहा है? जगह जगह आपको पेयरिंग दिख रही है, जिसमें जब इसने बाइंडिंग करा है, ठीक है, तो कैसे बाइंड कर रहा है ये जो डीएनए है इसमें बहुत क्लियर नहीं है बट लिख रहा है ये। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ साइड में, जिससे आपको क्लियर हो जाए। ये देखिए, ये जो आपको बता रहा है यहाँ पे, अब ये क्या है? पेयरिंग देखिए ध्यान से। बेस पेयर ये दिखा रहा है। ये कह रहा है ग्रीन वाला क्या है? साइटोसिन है। येलो वाला क्या है? साइटोसिन के साथ हमें पता है कि गुआनिन बाइंड करेगा, ठीक है, तो ये गुआनिन है। एडेनिन के साथ कौन बाइंड करेगा? थाइमिन बाइंड करेगा, तो ये हम लोगों को पता है, ठीक है। चार्कॉफ साहब बता के गए, क्या देखिए बता के गए, ये खुद ही बता के गए। एडेनिन का अमाउंट जो है वो थाइमिन के बराबर होगा। एडेनिन का अमाउंट जो क्या है? थाइमिन के बराबर होगा। मतलब हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। पहले तो जो मैंने आपको फॉर्मेट सिखा रखा है एग्जामिनेशन के लिए, उसको आप कर लीजिए। जब इसका सोल्यूशन आप बनाना स्टार्ट करेंगे, आप पहले लिख लीजिए आपको क्या दिया हुआ है। इसका परसेंटेज आपको दिया है एडेनिन बराबर 10%। अकॉर्डिंग टू चार्कॉफ्स रूल, तो एडेनिन बराबर थाइमिन। So because adenine is 10%, adenine is 10%, so T will be also 10%, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं A प्लस टी। A प्लस टी देखिए आप, तो A प्लस टी आप जब कीजिएगा 10 प्लस 10, 10 प्लस 10 जब आप यहाँ पे कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा? 20%। दो को छोड़ दिया हमने, साइटोसिन और गुआनिन को हमने छोड़ दिया, ठीक है। इसका ये मतलब है कि C प्लस G इज इक्वल टू 100 माइनस 20। क्लियर है? जितना लिया जगह एडेनिन और थाइमिन में, उसमें से आप क्या कीजिए? माइनस कर दीजिए साइटोसिन और गुआनिन को निकालने के लिए, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे C प्लस G का डेटा कितना आया है? 80 आया है। तो चार्कॉफ साहब ये भी तो बता के गए A बराबर T, तो C बराबर G, ये भी तो बता के गए ये, क्योंकि हम जानते हैं कि C बराबर G होता है। तो बराबर क्या हो जाएगा? 80/2 इज इक्वल टू 40। सो किसका पूछ रहा है आपको यहाँ पे? परसेंटेज ऑफ गुआनिन। सो परसेंटेज ऑफ गुआनिन जो है ये हो जाएगा आपका 40%। किसी को कोई डाउट अब इसमें? देखिए मैंने फोटो लगा के आपको समझा दिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बट ये कैसे बनता है? अकॉर्डिंग टू चार्कॉफ्स रूल। कैसे बनता है ये? अकॉर्डिंग टू चार्कॉफ्स रूल बनता है। तो छोटी सी बात बताई थी, ठीक है। हालांकि बहुत सारा स्टेटमेंट भी इनका ये हो गया होगा आप लोगों का मेरे ख्याल से। बहुत सारे इनका स्टेटमेंट भी मैं लगा देती हूँ।
बताइए एक टेबल से कितने अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट निकले और आपके नीट के क्वेश्चन में क्या करेगा, उसमें नीट के क्वेश्चन में ढूंढिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में a प्लस टी बराबर सी प्लस डी ऐसे ऐसे करके गलत, उसमें से 3 गलत होंगे, एक सही होगा। बैठे बैठे वहां पे सोचते रहिए कौन सा सही है कौन सा गलत है ना। चार समझा तो मैंने दिया है, है इसके पास अवेलेबल, कोशिश करी है। बहुत आसान है, इसी सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी वाला जो बैक क्वेश्चन है एक बार डिक्टेट कर दीजिएगा, वो मैं आपको असाइनमेंट क्वेश्चन में दे दूंगी, ठीक है, इसी टॉपिक के ऊपर है। तो ये रहा एक, तो ये रहा बहुत सारा, बहुत इजी है, इजीएस्ट है, हम इसको इजीएस्ट बोल सकते हैं। ऐसा कोई यहाँ पे स्ट्रेटेजी नहीं लगाना है कि आपको समझ में आएंगे। देखो कि अमाउंट ऑफ एडमिन जो है वो अमाउंट ऑफ थायमिन के बराबर होगा, बस यही लिखा है। कनेक्शन नहीं पता था इनको, उनके पास बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजी नहीं थी, बेचारे कुछ भी काम कर रहे थे। तो हम लोग तो जो है जो चीजें हैं वही आपको सिखा रहे हैं, बट ये कुछ नया काम भी करते थे। ये देखिए अब ये क्या है, इसमें कुछ नया थोड़ी है, तो पता ही आपको एडेनिन मस्ट पेयर विद थायमिन, आप बोलेंगे तो हमें पता है, रूल बना दिए। वही हाल हो गया किसका, वो सटन एंड बबेरी वाला, याद आया, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल बोल के गए कि भाई फैक्टर और जीन की वजह से होगा, तो इन्होंने बोला चलो मैं बोल देता हूँ कि क्रोमोसोम्स की वजह से होता है। वही इनका भी हाल है, चार्गोप साहब का दिमाग लगाया, बट इससे क्वेश्चंस बनते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं फॉर्म होते हैं। एक बंदा यहाँ पे बना भी रहा है। चलिए दो सफिशिएंट कर रहा हूँ, बाकी तो दिए में अपने आप नहीं क्या है, जायंट मॉलिक्यूल है, इसकी केमिस्ट्री की जितनी बात करी जाए कम है, अपने आप में यूनिक है। चार्गोप्स रूल में कोई दिक्कत किसी को, क्वेश्चन में दे दूंगे इसको। ये हो गया चार्गोप्स रूल। और इधर रहा थोड़ा बहुत इनका स्टेटमेंट, इसमें बहुत सारी चीजें बनी हुई हैं, और भी आप चाहे तो फिल कर सकते हैं, बना सकते हैं, क्वेश्चंस भी फॉर्म होते हैं इसके थ्रू बनते हैं, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत किसी को, क्लियर है? यस मैम। तो